हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र त्यागी। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक फिर से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में जो एक्ट पूछे जाते हैं, 3 एक्ट, उनमें से आपको पहला एक्ट मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी कम समय में। रिकॉर्डिंग को आप कम से कम 5 बार सुने और ध्यानपूर्वक जो चीज़ें दी हैं उनको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था 8 मई 1955, जबकि लागू किया गया था 1 जून 1955 को। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का एक्ट नंबर 22 था। इसको भारतीय संविधान के लागू होने के 6वें वर्ष में संसद में पारित किया गया था, इन द 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत इसको बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य अस्पृश्यता को देश से खत्म करना था। तो इस अधिनियम में कुल मिला के 17 धाराएं हैं। मैं आपको धाराएं याद कराना चाहता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से जिसके तहत हम सारी चीजें याद कर सकते हैं। जैसे ये शुरुआत हो रही है, धर्म समाज हॉस्पिटल में जो बेचने से इनकार किया छुआछूत से दंड मिला। धर्म का मतलब धारा नंबर 3, ये लाइन आप नोट कर लीजिए। धर्म समाज हॉस्पिटल में जो बेचने से इनकार किया छुआछूत से दंड मिला। धर्म यानी कि धारा नंबर 3 जो कि है धार्मिक नियोग्यताएं लागू करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर एनफोर्सिंग रिलीजियस डिसेबिलिटी। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर किसी लोक पूजा स्थल यानी कि पब्लिक वर्शिप प्लेस में जाने से रोकता है, मना करता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 1 महीने से 6 महीने तक की सजा मिल सकती है। और साथ में उसको जुर्माना देना पड़ेगा जो कि 100 रुपए कम से कम था और 500 रुपए अधिकतम। तो ये सेक्शन नंबर 3 था, धार्मिक नियोग्यता लागू करने के लिए दंड। आपको सबसे पहले काम ये करना है कि सारे सेक्शंस बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। उस सेक्शन की क्या मुख्य बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 धार्मिक नियोग्यता लागू करने के लिए दंड। सेक्शन नंबर 4 सामाजिक नियोग्यता लागू करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर एनफोर्सिंग डिसेबिलिटी सोशल यानी कि सोशल डिसेबिलिटी। सामाजिक नियोग्यताओं का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको खाना, रहना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, बहुत सारी चीज़ें हैं। होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या किसी भी ऐसी संस्था में बर्तन यूज़ करने से उसको मना किया जाता है। किसी पार्क में रुकने से मना किया जाता है। महिलाओं को गहने पहनने से मना किया जाता है अस्पृश्यता के आधार पर। ये बार बार ये शब्द, ये सेंटेंस मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अदालत में ये साबित करना पड़ता था कि जो भी किया गया है वो अस्पृश्यता के आधार पर ही किया गया है। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है सामाजिक नियोग्यता लागू करने के लिए दंड। इसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 महीने अधिकतम 6 महीने की सजा हो सकती है, जबकि जुर्माना 100 रुपए से लेकर 500 रुपए। तो जो हमारी लाइन थी धर्म समाज, धर्म मतलब धारा नंबर 3 धार्मिक नियोग्यताएं, समाज मतलब धारा नंबर 4 सामाजिक नियोग्यताएं, हॉस्पिटल में इसका मतलब सेक्शन नंबर 5 अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश देने से मना करता है या प्रवेश देने के पश्चात अस्पृश्यता का आचरण करता है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है, तो वो भी व्यक्ति दंडनीय होगा। उस व्यक्ति को 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा हो सकती है और जुर्माना जो कि 100 रुपए से लेकर 500 रुपए होगा। तो जो मेरी लाइन थी धर्म समाज हॉस्पिटल में, वो सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5। धर्म समाज हॉस्पिटल में जो बेचने से इनकार किया, इट मीन सेक्शन नंबर 6। कोई भी व्यक्ति माल बेचने या सेवा करने से अस्पृश्यता के आधार पर इनकार करता है, मना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कम से कम 1 महीने की सजा होगी जो कि अधिकतम 6 महीने तक पॉसिबल है। साथ में जुर्माना 100 रुपए से लेकर 500 रुपए। धारा नंबर 3 से लेकर 7 तक सजा और जुर्माना दोनों एक जैसे हैं। कम से कम 1 महीने की सजा, अधिकतम 6 महीने की सजा, जुर्माना 100 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। सेक्शन नंबर 7 कहता है अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर अदर ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटीज। आप सेक्शन नंबर 7 से याद रखना, 7 मतलब अनुच्छेद 17 यानी कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 से प्राप्त होने वाले सिविल अधिकारों को प्रयोग करने से कोई रोकेगा या वंचित करेगा, डराएगा, धमकाएगा। ये डराना धमकाना बेसिक तौर पर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की धमकी के थ्रू होता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जो लोगों को भड़काते थे, अस्पृश्यता का आचरण करने के लिए भड़काते थे। तो सेक्शन नंबर 7 उन सभी लोगों के लिए पनिशेबल है जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति को उसका सिविल अधिकार उपयोग करने से वंचित करते हैं या
किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाते हैं, सामाजिक बहिष्कार या आर्थिक बहिष्कार की धमकी देते हैं, या दूसरे लोगों को इशारों या लिखित माध्यम से उकसाते हैं, इन पर भी समान दंड लागू होगा, 1 महीने से लेकर 6 महीने, जुर्माना कम से कम 100 रुपए से लेकर 500 रुपए। तो ये था धर्म समाज हॉस्पिटल में, जो बेचने से इनकार किया, छुआछूत से दंड मिला। यानी कि धर्म धारा नंबर 3, समाज धारा नंबर 4, हॉस्पिटल यानी कि धारा नंबर 5, बेचने से इनकार करना धारा नंबर 6, छुआछूत से दंड मिला धारा नंबर 7। आपको एक बात और नोट करनी है कि इस अधिनियम में धाराओं के साथ उपधाराएं भी हैं, सेक्शन के साथ सब सेक्शंस भी हैं। वो सेक्शन 7 में 7A, 10 में 10A, 14 में 14A, 15 में 15A, 16 में 16A, 16B। इट मीन्स 7, 10, 14, 15, 16 इनमें सब सेक्शंस में है। तो सबसे पहला सेक्शन सब सेक्शन है 7 में, 7A। 7A कहता है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर व्हेन टू बी डीम्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई भी काम विधि विरुद्ध होता है, इसका मतलब जबरन कराया जा रहा है, अनिवार्य कराया जा रहा है। अस्पृश्यता का आचरण वो तब समझा जाएगा जब वो काम कुछ इस स्तर का होगा कि मलमूत्र साफ करना, मरे हुए पशु को हटाना, मरे हुए पशु की खाल खींचना, नाल काटना, विवश होके करवाना, धमकी देके करवाना। किसी भी व्यक्ति को कोई भी पर्सन अस्पृश्यता के आधार पर ऐसा कोई काम करवाता है, उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने की सजा यहाँ पर होगी। अभी इससे पहले तक सजा कम से कम 1 महीने थी, जो कि इसमें बढ़ा दी गई है कम से कम 3 महीने की सजा, जो कि अधिकतम 6 महीने तक पॉसिबल है। जुर्माना 100 रुपए से लेकर 500 रुपए होगा। तो सेक्शन नंबर 7A यानी कि सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा। आपको कंपलसरी तौर पर सारे सेक्शन की हेडिंग याद होना चाहिए, उसके अंदर क्या प्रोविजन है वो याद होना चाहिए, कितना पनिशमेंट दिया गया वो याद होना चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8। इसके लिए आप एक लाइन याद करो, लाइसेंस पैसा वापस दो, अपराध किया जुर्माना दो। लाइसेंस पैसा वापस दो, अपराध किया जुर्माना दो। ये 10A तक है। लाइसेंस मतलब जो व्यक्ति धारा नंबर 6 के तहत माल बेचने या सेवा करने से इनकार करते हैं, उनको धारा नंबर 6 के तहत सजा दी जाती है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 8 के तहत उनकी दुकानों का लाइसेंस यानी कि अनुज्ञप्ति या तो रद्द की जा सकती हैं या निलंबित की जा सकती हैं, यानी कि कैंसिल की जा सकती हैं या सस्पेंशन की जा सकती हैं। ये धारा नंबर 6 से जुड़ा हुआ सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 6 के तहत कोई व्यक्ति माल बेचने या सेवा करने से इनकार करता है, तब उसको सजा दी जाएगी। और उसके साथ सेक्शन 8 के तहत ऐसे व्यक्ति की दुकान का लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 9 लाइसेंस, सेक्शन नंबर 8 था लाइसेंस, सेक्शन नंबर 9 पैसा वापस दो। इसका मतलब ये होता है सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन। सस्पेंशन ऑफ ग्रांट्स मेड बाय गवर्नमेंट। सरकार ऐसे बहुत से संस्थानों को ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है, जो सरकार के अनुदानों से चलते हैं। अगर उन संस्थानों में, ऑर्गेनाइजेशंस में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हुई पाई जाती है, तो ऐसे संस्थान चलाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। और उसके साथ ही सरकार या कोर्ट ऐसा फंड या जो सरकार देती है ग्रांट्स वापस लेने के आदेश दे सकते हैं, और भविष्य में कभी न दिए जाएंगे ऐसा भी पॉसिबल है। तो सेक्शन नंबर 9 के तहत सरकार अनुदानों का पुनर्ग्रहण कर सकती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती है और वो सरकार के अनुदान से चलते हैं। सेक्शन नंबर 9 सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। 8 में लाइसेंस, 9 में पैसा वापस दो यानी कि सरकार पैसा वापस मांगेगी। 10 में अपराध किया, लाइसेंस पैसा वापस दो, 10 मतलब अपराध किया यानी कि अपराध का दुष्प्रेरण किया। सेक्शन नंबर 10 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस को आईपीसी के तहत अपराध के बराबर दर्जा दिया गया है। जो भी व्यक्ति अपराध को बढ़ावा देता है या अपराध को उकसाता है, अगर कोई लोक सेवक अपराध का दुरुपयोग करे, अपने पद का दुरुपयोग करे, तब भी वो उसी अपराध के लिए दोषी साबित होगा। सेक्शन नंबर 10 उन लोगों के लिए है जो अपराध को बढ़ावा देते हैं यानी कि अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं। तो सेक्शन नंबर 10, 8, 9, 10 लाइसेंस पैसा वापस दो, अपराध किया जुर्माना दो, मतलब सेक्शन नंबर 10A। 10A कहता है कि वो लोग जो सामूहिक रूप से अपराध को बढ़ावा देते हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की को ये शक्ति प्राप्त है कि धारा नंबर 10A के तहत वो लोगों पर सामूहिक जुर्माना आरोपित कर सकती है सेक्शन नंबर 10A के तहत। तो मैं 10A तक आपको रिवाइज कराता हूँ। धर्म समाज हॉस्पिटल में जो बेचने से इनकार किया, छुआछूत से दंड मिला। लाइसेंस पैसा वापस दो, अपराध किया जुर्माना दो। अगले रिकॉर्डिंग में आपको मैं आगे की सेक्शंस याद कराऊंगा। थैंक यू।